मिर्जापुर नाम के गांव में एक ढाबा था। उस ढाबे का नाम था विश्वास ढाबा। उसे ढाबे का मालिक था पंकज नाम के अनुकूल ही उसका आत्मविश्वास कायम था। उसके ढाबे में बने चिकन करी खड़ी और राजमा चावल का उस प्रांत में बहुत नाम था। विश्वास पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन उसने बहुत मेहनत करके कई लोगों के साथ कम करके उसने खाना बनाना सीखा। ढाबा खोलने से पहले कई लोगों ने ताने मारे। एक व्यक्ति, अरे पंकज भाई, दवा खोलने की क्या जरूरत है? भाई, अपना घर खेत सब गिरवी रखकर दवा तो खोल रहे हो। कल अगर ये ढाबा नहीं चला तो क्या करोगे? गांव का जो सरदार ढाबा है ना, वो पहले ही बहुत मशहूर है। अब वहां जाना छोड़कर तुम्हारे ढाबे में कौन आएगा? तब पंकज, देखो भैया, खाना बनाने का मुझे बहुत शौक है। मुझे यकीन है कि मैंने जो अपनी मैन से और बड़े बड़े रसोइयाओं से जो मैंने खाना बनाना सिखा संद आएंगे। अगर आत्मविश्वास ना हो तो जिंदगी में कोई आगे नहीं बढ़ सकता। भैया, पंकज सारा खाना खुद बनाता था। वह दूसरे रसोइयाम पर निर्भर नहीं रहता था। खाना परोसने और दूसरे कामों के लिए उसने नौकर रखे थे। उसकी पत्नी का काम था गले में बैठकर पैसे गना। वो बेचारी हिम्मत वाली नहीं थी, उसमें आत्मविश्वास की कमी थी। एक दिन उसकी पत्नी पंकज से, सुना है कि 2 और नए ढाबे खुल रहे हैं और उसमें जो रसोइये है बड़े बड़े होटल में काम कर चुके हैं। अगर वो ढाबे खुल गए तो हमारा क्या होगा? बस हम सड़क पर भीख मांगते फिरेंगे। कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे। हमसे पहले ढाबा खोले थे, उनका ढाबा आज भी चल रहा है, हमारा ढाबा भी चलेगा। तुम यूं बात बात पर डरा ना करो, कहकर उसने हिम्मत बांधी। एक बार दुनिया भर में वो कमबख्त चीन वाली वायरस फैल गई। पूरे देश में लॉकडाउन हो गया। पंकज का ढाबा भी बंद हो गया। एक बार दुनिया भर में वो कमबख्त चीन वाली वायरस फैल गई। पूरे देश में लॉकडाउन हो गया। पंकज का ढाबा भी बंद हो गया। लॉकडाउन के बाद उसने नौकरों को बुलाया और कहने लगा, देखो भैया, अब मैं इस ढाबे का किराया और तुम लोगों के तनख्वाह दे नहीं पाऊंगा, इसलिए मैं ढाबा बंद कर रहा हूं। मुझे माफ कर दो, आप सब कहीं और जाकर नौकरी ढूंढ लो। ये थोड़े से पैसे रख लो मेरे तरफ से, कहकर उसने सब में पैसे बांटे। तब पंकज, अरे भगवान, कहाँ तो है ना, मुझे जरा सोचने दो। दबा नहीं है तो क्या हुआ? लोग हमारे ढाबे में देखने थोड़ी आते थे, वो तो मेरे बनाए हुए स्वादिष्ट खाना खाने के लिए आते थे। मैं सोचता हूँ कि अगर मैं खुद लोगों के पास जाकर उनके पसंद का खाना खिलाऊं तो कैसा रहेगा। तब पत्नी लोगों के पास जाकर तुम खाना दोगे। उसके पास जो पैसे बचे थे, उसे पैसे से वह एक ठेला खरीदा और अपने घर पर ही चिकन करी और रोटी बिरयानी सब बनाने लगा। फिर उसने सभी व्यंजनों को अपने ठेले पर रखा और अपने पत्नी के साथ बेचैन के लिए गांव में निकल पड़ा और गांव के बीचों बीच जाकर वहां पर ठेले को रोक दिया। लोगों का आने का इंतजार करने लगा। धीरे धीरे लोग आने लगे। तब एक व्यक्ति आया और कहने लगा, कहा था तुम्हारा नहीं चलने वाला। अरे जब लोग तुम्हारे ढाबे में ही नहीं आए तो इस टच्ची के पास आकर कौन खाएगा भैया भाई? तुम तो अपना शौक पूरा कर रहे हो। दूसरा व्यक्ति, अरे भाई, सुना है लाख गांव के बाद बहुत नुकसान हो गया तुम्हारा। अरे रास्ते में आ गए हो तुम तो भैया। अरे मैंने तो पहले ही कहा था। कब पंकज, देखो भैया, बुराई करना हो तो कान में कहो और प्रशंसा करनी हो तो कर लोगों के बीच में कहो। इतनी समझ भी नहीं है तुम लोगों में। अब तुम लोगों को मैं कुछ भी, तुम लोग कहां समझना वाले हो? आप लोग जो और अपना अपना कम देखो। धीरे धीरे उसके ठेले के पास लोग आने लगे। स्वाद बढ़िया था और दाम भी कम, इसलिए धीरे धीरे ज्यादा लोग आने लगे। यूं कम समय में ही ठेले का खूब नाम हुआ। अब पंकज ऑनलाइन में लगा और डिलीवरी बॉयज की मदद से वह उन लोगों को पहुंचाने लगा। ये देखकर उसकी पत्नी बहुत खुश हुई। पंकज, अपनी पत्नी से देखो, जिंदगी में हर रोज उजाला और अंधेरा दोनों आते हैं, पर उनमें से कुछ भी शाश्वत नहीं है। अंधेरे के बाद उजाला और उजाले के बाद अंधेरा आना स्वाभाविक है। जीवन का भी यही सर है। सुख के बाद दुख का आना अनिवार्य है। अगर भगवान हमसे कुछ लेता है तो उसके बदले में हमें कुछ देता भी है। इसलिए आत्मविश्वास के साथ जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए, ऐसा कहा।